तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। उत्तक में आज हम जटिल उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि जो मानव का जो शरीर होता है वो कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बनता है। अब कोशिका क्या है? जैसे ये एक शरीर है आपका, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर आपका शरीर बना है। तो बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलेंगी तो इन कोशिकाओं के समूह को क्या हम उत्तक कहेंगे। और बहुत सारी जब उत्तक मिलेंगे तो उत्तक से आपका अंग बनेगा और उन सारे अंगों से मिलकर आपका अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से आपका शरीर बनता है। तो कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है मानव शरीर की। कोशिकाएं, फिर उत्तक, फिर अंग, अंग तंत्र और शरीर, अंग तंत्र, अंग और शरीर, इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। तो आज जो है दोस्तों, आज हम उत्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, उत्तक जो होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है, जो एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करती हैं। तो आप परिभाषा जान सकते हैं कि कोशिका, परिभाषा के रूप में आप ये कह सकते हैं कि जो उत्तक होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है जो किसी विशिष्ट कार्य को करती हैं। अब जो उत्तक होता है ये दो प्रकार का उत्तक होता है। एक उत्तक होता है जिसको हम जो है जंतु उत्तक कहते हैं, दूसरा उत्तक होता है पादप उत्तक। तो दोस्तों, जो आपका पादप उत्तक होता है, पादप उत्तक यानी जितने भी पेड़ है, पौधे हैं, वनस्पति हैं, झड़ है, झंखाड़ है, इसमें जो पादप उत्तक पाया जाता है, ये जिनसे बने हुए होते हैं, जिन उत्तकों से बने होते हैं, इनको क्या हम पादप उत्तक कहते हैं। और पादप उत्तक जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है विभज्योति, एक होता है स्थायी उत्तक। विभज्योति उत्तक वो होता है जिसका विभाजन होता है, और स्थायी उत्तकों का है ना, कभी विभाजन नहीं होता। यानी कोशिकाओं का विभाजन होता है, और एक जैसे एक कोशिका है, इस कोशिका का विभाजन होगा तो दो अलग अलग नई प्रकार की कोशिका बनती है। ठीक है, उसी प्रकार उत्तकों का विभाजन होता है। ठीक है, तो जो आपका स्थायी उत्तक होता है उसका विभाजन नहीं होता। तो स्थायी उत्तक के तीन प्रकार होते हैं। पहला सरल उत्तक, जटिल उत्तक और विशिष्ट उत्तक। तो आज जो है हम जटिल उत्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जटिल उत्तक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जटिल उत्तक क्या होता है। जटिल उत्तक क्या होता है, इसकी परिभाषा है, जब कई प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक विशेष कार्य करती हैं तो उसे हम जटिल उत्तक कहते हैं। यह उत्तक मुख्य रूप से पौधों में पाए जाने वाले और पौधों में शरीर में पदार्थों के परिवहन का कार्य करते हैं। यानी जो जटिल उत्तक होता है ये कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती है। इनका जो कार्य होता है वो शरीर में पदार्थों का परिवहन करना होता है। यानी जो शरीर होता है, जितने भी पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें जो खनिज होता है, जो मिनरल होता है, जो प्रोटीन होता है, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। जैसे मान लीजिए आपका एक पौधा है, इस पौधे का जड़ के माध्यम से क्या होगा, वो खनिज, लवण हो गया, पानी हो गया, इन सभी चीज़ों का लेगा। पत्तियों से वो क्या होगा, धूप लेगा, अन्य चीज़ें लेंगे। इनको क्या पूरे शरीर के पौधे के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये जटिल उत्तक ही करता है। तो देखिए दोस्तों, जो जटिल उत्तक होता है इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है जाइलम होता है, दूसरा होता है फ्लोएम होता है। जाइलम क्या होता है उसको जानता है, उसके बाद फ्लोएम को जानेंगे। जाइलम क्या होता है? जाइलम जल और खनिजों को जड़ों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यानी दोस्तों, जो आपका पेड़ पौधा होता है ना, उस पेड़ पौधे में जो जड़ों से जो जल हो गया, जो खनिज हो गया, उसको पेड़ पौधों की अन्य शाखाओं तक, अन्य जगहों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। यानी केवल नीचे से ऊपर की ओर करती है। क्या करता है? नीचे से ऊपर की ओर क्या करता है? चीज़ों का परिवहन करता है, जल का, लवण का, खनिज का, आदि का। अब देखिए इसके मुख्य घटक क्या है। टैकिड्स है, जाइलम रेसे हैं, जाइलम पैरेकाइमा है, ये इसके मुख्य घटक है जो इसका कार्य संपन्न करने में मदद करती हैं, इसकी सहायता करती हैं, ताकि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपनी जड़ों की मदद से क्या कर सकते हैं, जल को, खनिजों को, लवण को पूरे पेड़ पौधे के हर अंग तक, शरीर के हर हिस्से तक पहुंचा सके। अब देखिए फ्लोएम का, तो फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियों में बनने वाला भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना। और जो फ्लोएम होता है ये क्या करता है? फ्लोएम जो होता है वो पत्तियों में बनने वाले भोजन को, जैसे पत्तियों की मदद से, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां क्या करती हैं, ग्लूकोज का बनाती है। ग्लूकोज क्या होता है? एक तरह से क्या होता है, उनका भोजन होता है। तो पत्तियों में जो भोजन बनता है वो पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, यानी ये द्वितीय परिवहन है, ये द्विदिशीय परिवहन होता है। और यानी ये ऊपर और नीचे दोनों दिशा में जा सकता है, यानी ऊपर से नीचे भी जा सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है। ये दो द्विदिशीय होती है, यानी दोनों दिशाओं में परिवहन कर सकता है। अब देखिए इसके मुख्य घटक कौन से, यानी इस काम में कौन कौन से अन्य अंग सहायता करते हैं पादप उत्तक के। तो पादप उत्तक के अन्य मुख्य घटक जैसे स्वीप ट्यूब हो गया, सहायक कोशिका हो गया, फ्लोएम पैरेकाइमा हो गया,
फ्लोएम रेशे हो गए, ये मुख्य घटक होते हैं जिस क्या करती हैं, सहायता करती हैं किसकी, पादप उत्तक की। संक्षेप में यदि आप जाने तो जो जटिल उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है, जटिल उत्तक का मुख्य कार्य होता है पहला जल और खनिजों का परिवहन करना, फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन करना। यानी जो आपका जटिल उत्तक में जो दो प्रकार के आते हैं क्या होते हैं, जाइलम, जाइलम का काम होता है जल और खनिजों का परिवहन करना, फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना, ये इनके दो काम है। तो जटिल उत्तक में इन्हीं दो चूंकि याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम, जिनका भोजन और जल का परिवहन करना इनका मुख्य काम होता है।